अब एरीज लोगों ने इतनी ज़्यादा एक्टिविटी देखी है पिछले 2 सालों में, इनकी ज़िंदगी में इस वक्त भी बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए कि थरथल्ली सी पड़ी हुई है। यहाँ पर मरकरी भी रेट्रोग्रेड हुआ, यहाँ पर वीनस ने 18 महीने बाद उसका एक रेट्रोग्रेशन होती है, वो भी यहाँ रेट्रोग्रेड हुआ। यहाँ 2 ग्रहण भी लगे। सो फिर उसके बाद यहाँ से अब नेपच्यून आ गया, अब उसके बाद सैटर्न आ गया। लिहाजा एरीज लोगों की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, हैक्टिक और उतार चढ़ाव का शिकार रही है। अब यहाँ पर ये जो इसकी डिप है, सैटर्न की डिप है आपके घर में, उसमें एक दो बात ये याद रखने की है कि सैटर्न रूल करता है आपका 10वां घर। 10वां घर होता है आपके स्टेटस का, नाम का, कारोबार का, बिजनेस का, बाप का। ये बाप का घर होता है, उसको रूल करता है। जब ये आपके घर में आ गया तो एक तो इसने आपकी पूरी पर्सनालिटी, आप समझ लीजिए कि आप के जैसे पूरी पर्सनालिटी, आपकी सोच, किस तरह आप दुनिया से कनेक्ट करते हैं वो, और उसके बाद रूट्स। अब जैसे इंसान वापस घर को लौटता है ना, अब ये आपके लिए टाइम है। या जब आप घर से दोबारा दुनिया फतह करने के लिए निकलते हैं वो, या जब आप दुनिया फतह करके घर वापस आ जाते हैं। ये 2 कंडीशन इस दफा लगती हैं आपकी जिंदगी में। और इसके जैसे होता है ना कि ये एक बिग डील है, इसको आपको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि इस बिग डील में आप समझ लीजिए कि इसने आपकी जिंदगी में बहुत तब्दीलियां लेकर आनी है। और ज्यादातर तब्दीलियां जो हैं ये आपकी पर्सनल लेवल पर दिखाई देती हैं। इसका बेसिक इम्पैक्ट आपकी जात पर होने जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी पर होने जा रहा है। और इसे कहते हैं नाउ यू आर ग्रोइंग अप होता है ना कि नाउ यू ग्रोन अप। आप अब बड़े बड़े फैसले करने जा रहे हैं अगले 2 साल में। समझ लीजिए कि जैसे आप पर जिम्मेदारियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां आप उठाने जा रहे हैं। और जिम्मेदारियां उठाने के साथ साथ आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ग्रोथ का टाइम वो भी है, आपको बर्दाश्त करना होगा। वो तमाम रिश्ते जो टूट फूट का शिकार थे, वो चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, जिन्हें आपने अपने साथ लटकाया हुआ था, जिन्हें आपने अपने घर में, पुरानी चीजें जिन्हें आपने सिर्फ रखा हुआ था, वो जगह घेर रही थी, वो चीजें अब आपकी जिंदगी से साफ हो जाएंगी। समझ लीजिए ये क्लीनिंग का टाइम है। इस टाइम को आपको बर्दाश्त इसलिए करना है कि जो भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। और इस बेहतरी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बेहतरी जो है, जैसे अगर आप कोई जंग जीतते हैं तो पहले आप जंग लड़ते हैं, फिर आप जंग जीतते हैं। तो ये वो टाइम है आपके लिए जहां आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब एक चीज़ होती है कि हम जैसे इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा अपने लिए चैरिटी करना, अपना लकी स्टोन पहनना, वो सारा भी कुछ भी आपको करना चाहिए। इफ यू आस्क मी कि आपका लकी स्टोन कौन सा इस टाइम पर होगा, तो एक तो आप रेड जैस्पर पहन सकते हैं, और आप ये एक ईरानी याकूत होता है, इट्स लाइक ड्रॉप ऑफ ब्लड, ये आप रख सकते हैं। दूसरा ये सुर्ख अकीक एगेट, रेड एगेट, ये आप रख सकते हैं। ये इसके अलावा आप रूबी पहन सकते हैं। और उसके साथ आप अगर जैस्पर ले लेंगे, सारे आराम से मिल जाते हैं। खासतौर पे ये जो ईरानियन रूबी है, ये बड़ा सस्ता आम मिल जाने वाला पत्थर है, आपको कहीं से भी मिल सकता है। बस आपने ये देखना है कि बेचने वाला सही हो, आपको शीशा ना दे रहा। और सुर्ख अकीक अगर मिल जाए, सुर्ख अकीक एक रेयर चीज़ है और कम अवेलेबल होता है। केक के 2-4 रंग ही हैं जो पॉपुलर हैं। तो सुर्ख अकीक अगर आप ढूंढ लेंगे आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, 2-2.5 हज़ार में आपको, उससे भी कम पे आपको मिल जाएगा। और इसमें इसकी बस पहचान करके आप एक सुर्ख अकीक ले लीजिए, और साथ चैरिटी और जो इसके अलावा आपको करते हैं टॉरस की तरह। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए जो ये सैटर्न का 12वें घर में आना, एरीज में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो टॉरस दोस्त हैं ये अर्थ साइन है। अर्थ साइन होने के साथ साथ इनके ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़े ग्राउंडेड होते हैं, और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं चीज़ों को जब तक स्टेबल ना हो इन्हें कंफर्ट का एहसास नहीं होता। अब 12वां घर रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, एक स्पिरिचुअलिटी का घर है, वहाँ पर नेपच्यून आ गया। आपका लाशऊर, आपके ड्रीम्स, आपकी गट्स, वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई, आम दिनों से ज़्यादा बढ़ गई। और उसके बाद सैटर्न आ गया, जो आपको जो आपके अंदर की जो रूहानियत है उसको ऊपर लेकर आएगा।
और ये दोनों प्लैनेट्स 30 साल हो गए सैटर्न यहाँ से नहीं आया था, और मेरा ख्याल है 200 साल बाद नेपच्यून यहाँ पर आया है। तो ये एनर्जी जो आप फेस करने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, ये आपके लिए अनयूजुअल है, अनयूजुअल भी है और थोड़ी सी आप इसे कह लें डिफिकल्ट भी है। और आपको जैसे स्टेबल और ग्राउंडेड रहना है इस दौरानिए में। इस दौरानिए में कोशिश करें कि आप जैसे होता है ना, जो भी करना चाहते हैं उसे एक दफा आप अपने रिकन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि सारा कुछ मैसअप हो सकता है। हकीकत और ख्वाब ये आपस में मिल सकते हैं। इन दोनों को आपने थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा इस चीज को आपने हेल्दी वे में लेना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप बार बार कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मेरी आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, आपको समझ नहीं आएगा कि आप ख्वाब पे यकीन करें या हकीकत पे यकीन करें, ग्राउंड पे यकीन करें। दोनों इस डिफ़िकल्ट एनर्जी को बर्दाश्त करना आपके लिए बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, तभी क्लैरिटी आएगी। और अगर आपको माजी की यादें आती हैं या पास्ट नॉस्टैल्जिया होता है या माजी के लोग आते हैं या जैसे माजी के खाते खुलते हैं या माजी के कर्जे अदा करना पड़ते हैं, तो ठीक है। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो तमाम आदतें जो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करें थी, बैड हैबिट्स जो होती हैं या सेल्फ सबोटेजिंग हैबिट्स जैसी होती हैं, स्मोकिंग हो गया या इस तरह की वो आपकी आदतें जो आपकी ज़िंदगी को पैटर्न को अनहेल्दी पैटर्न कह लीजिए, वो अनहेल्दी पैटर्न आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और डिस्ट्रक्टिव होगा थोड़ा सा। और उसके बाद आप ऐसे लगता है कि जैसे सिंबॉलिकली एक तितली होती है ना, उसका एक कोकून होता है, वो जब उस कोकून को तोड़ती है ना तो उससे बाहर फिर बड़े बड़े खूबसूरत पर उसके फैलते। सो आप समझ लीजिए आपके लिए कोकून मोमेंट है जहां पर आपको अपने खूबसूरत पर फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। और वैसे भी आपके 9वें घर का मालिक है, 9वें और 10वें घर का मालिक है सैटर्न। तो सैटर्न जो है ये आपके लिए सीखना, जिसे कहते हैं ना नॉलेज, सीखना। सैटर्न के गुजरने के बाद अगर आप मैट्रिक पास थे तो आप पीएचडी हो जाएंगे समझने में, चीज़ों को देखने में। मैच्योरिटी का लेवल आपका इन 2 सालों में इतना। जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए सैटर्न, उनके लिए ये जो साल है ना 2025, ये ओवरऑल बेपना इम्पोर्टेंट साल है। पहली बात ये कि आपके घर में साल के शुरू में जून तक जुपिटर आपके अपने घर में रहा। जुपिटर की अपनी एक फेस्टिविटी होती है, इसका यहाँ पर आना हम बहुत लकी तस्लीम करते हैं। उसके बाद आपके अपने घर में आ जाएगा यूरेनस। यूरेनस भी बहुत डिस्ट्रप्टिव होता है, ये जाएगा, जुपिटर जाएगा, यूरेनस आ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी। और फिर 2 सुपर मून भी आपके घर में होने वाले हैं। सो आपकी ज़िंदगी जो है उसमें तब्दीलियों का एक सिलसिलावार अच्छी तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में होंगी। अब आपके जो आपका 11वां घर है उसमें आ जाएगा सैटर्न और नेपच्यून। सैटर्न और नेपच्यून का 11वें घर में होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। 11वां घर कहते हैं बैतुल उम्मीद, आपकी जिसको हम बैतुल उम्मीद भी कहते हैं, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस भी कहते हैं, आपके ख्वाब भी कहते हैं और आपके दोस्त भी। ये घर इन चीज़ों को मैनेज करता है। उसके बाद ये रूल करता है आपके 8वें घर को। 8वां घर होता है आपकी विरासत का, आप विरासत समझ लीजिए। उसके बाद आप इसको जितने भी क्लोज रिलेशनशिप होते हैं वो होते हैं, और टैक्स के मामलात हो गए, विरासत के मामलात हो गए, कानूनी मामलात हो गए, उनको ये देखता है। सो उसका 11वें घर में आने का मतलब ये है कि आप एक ज़िंदगी में अब एक आपकी नई टीम बनेगी, यानी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे नए लोग देखे आएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएंगे। अगर आप अभी तक आर्टिकल लिखते रहे तो अब आप किताब लिखने का सोचेंगे और किताब लिख भी डालेंगे। सो इस तरह का भी होगा। और जिसे कहते हैं कि आप हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं, ये सोशलाइजिंग इनकी ज़िंदगी का मेन हिस्सा होता है, मिलना जुलना। लेकिन अब आप सीखेंगे कि क्या उसे कहते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ज़्यादा दोस्त होने से बेहतर है चंद बहुत अच्छे और प्यारे दोस्त हो। लेस सोशलाइजिंग, आप चूज़ी होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ों को चूज़ करने लग जाएंगे, आप पिकी होना शुरू हो जाएंगे, पिक करने लग जाएंगे।
इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आएगी और आपको जो भी आप की प्लानिंग्स होती है ना ज़िंदगी में, आपने क्या प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, किसको प्लान में शामिल करना है, किसको नहीं करना, राजों को कैसे छुपाना है, चीज़ों को अफशा होने से कैसे बचाना है, चीज़ों को इंफॉर्मेशन को रोकना कैसे है, ये बातें हम सीखने जा रहे हैं। यानी कि आप बेसिकली आप ये सीखेंगे कि हाउ टू प्लान योर लाइफ, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, और उसके अलावा जितने भी इंटीमेट और आपके क्लोज रिश्ते हैं उनके वो भी आपकी ज़िंदगी में अहम होने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनको हो सकता है बार बार एग्जर्शन फील करें, आप बार बार आप डिप्रेशन फील करें, या बार बार आपको लगे कि थकावट महसूस हो। सो आपने इन चीज़ों को केयरफुली हैंडल करना है। सबसे पहले आराम, रेस्ट पहले होना चाहिए, क्योंकि 11वां घर जो होता है वो हेक्टिक होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें टीम शामिल होती है, टीम वर्क शामिल होता है, लोग शामिल होते हैं। सो आप अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जीने जा रहे हैं, यानी कि आपका लाइफ स्टाइल जो है वो तब्दील होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो आपका लकी स्टोन है वो बनता है ब्लू लेसेगेट, नीला अकीक जिसमें सफ़ेद लाइनें हों। ये इजीली अवेलेबल पत्थर है। ये मेरे पीछे सारे ब्लू लेस एगेट्स लगे हुए हैं, काफ़ी सारे। ये नीला होता है और उसके अंदर वाइट लाइंस होती हैं। अगर आप ये पहन लेते हैं, या इसके साथ सिट्रन जो होता है, ये सिट्रन इज गोल्डन स्टोन। अगर आप सिट्रन पहन लेते हैं, जैसे ये भी सिट्रन का रफ पड़ा हुआ है, तो दैट विल ऑल्सो बी गोल्डन स्टोन। अगर आप सिट्रन पहन लेते हैं, जैसे ये भी सिट्रन का रफ पड़ा हुआ है, तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब चलते हैं कैंसेरियंस की तरफ। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये सैटर्न का जो ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उसकी वजह ये कि सैटर्न रूल करता है आपके 7वें घर को, यानी दुनिया को, सारे अहम रिलेशनशिप को, जितने भी लीगल रिलेशनशिप्स होते हैं। आपका स्पाउस होता है, या आपका स्पाउस समझ लीजिए, आपके बिजनेस पार्टनर समझ लीजिए, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है वो। तो ये आपके 7वें घर को रूल करता है, और आ गया है आपके 10वें घर में। 10वां घर होता है बाप का घर, जिंदगी में मौजूद तमाम मर्दों का घर, आपके स्टेटस का, आपके नाम का, शोहरत का, बिजनेस का, उसका घर माना जाता है 10वां घर। सो यहाँ पर सैटर्न और नेपच्यून का आना आपके लिए बेपनाह अहम है, क्योंकि हमारे जो कैंसेरियन दोस्त हैं इनके लिए स्टेटस, नाम और रिश्ते बहुत अहम होते हैं। घर जो है, घर और बाप से बनता है घर। सो बाप हमारे कैंसेरियन दोस्तों के लिए बेपनाह इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है। माँ तो होती ही है, लेकिन अब बाप की भी अब 2 सालों में अहमियत होने वाली है। अगले 2 साल आपके लिए कारोबार के हवाले से, काम के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, बिजनेस रिलेशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। और चूंकि सैटर्न के साथ नेपच्यून भी है, और ये बैठे हैं इस वक्त एरीज में, यानी आग और पानी और मिट्टी का खेल, सारा कुछ जिंदगी में मैस अप होता नजर आता है। आपने बहुत केयरफुली इस वक्त को चलाना है, क्योंकि 3 दिहाइयां पहले जब ये यहाँ पर आया था 96 से 98 के दौरान, अगर आप उस टाइम की हिस्ट्री पढ़ें या उस टाइम को देखें कि उन दिनों में क्या सिचुएशन हुई थी, तो आपको बेहतर थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। सो अब जो 2025 का ये लास्ट फेज है, क्योंकि सैटर्न ने आ जाना है 10वें घर में, और जुपिटर ने जून में आ जाना है आपके घर में, और इनका आपस में जो है एक कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग बनेगी। आपके लिए आने वाले दिन बहुत स्ट्रांग, इम्पोर्टेंट और तब्दीलियों से भरे हुए। ये जो तब्दीलियों से भरे हुए दिन है आपकी ज़िंदगी में, इसमें बेसिक जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है आपकी रिजिलियंस और आपकी चीज़ों पर स्ट्रांग ग्रिप। और इट्स ऑल अबाउट करियर। अगले 2 सालों में इट्स ऑल अबाउट करियर। अगर आप काम नहीं करते तो आप काम करना शुरू कर देंगे। अगर आपके काम में आप समझ लीजिए दिस इज जर्नी अप है, आप पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा बैगेज है, एक्स्ट्रा लगेज है, वो खुद ब खुद आपसे उतर जाएगा। आपको इसमें स्ट्रॉन्ग चलना सीखना पड़ेगा। दैट इज द चैलेंज कि आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग चलते हैं, और उसके बाद आपको कोई ना कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी मिलती नजर आती है। ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पर पहुंचेंगे। और सैटर्न का यहाँ पर आना
क्योंकि आपका रूलर मून है सैटर्न। सो आपके लिए गेम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हर डिसीजन के बारे में, हर मामले के बारे में, क्योंकि सैटर्न का 10वें घर में आना बहुत तब्दीलियों का मजहर होता है। इन दिनों में अगर आप एक्वा मरीन पहन लेते हैं, एक्वा मरीन पहन लेते हैं, या आप अपने पास एक मून स्टोन रख लेते हैं, दुरे नजफ जिसको कहते हैं, मून स्टोन या एक्वा मरीन, ये दो पत्थर अगर आप अपने साथ रख लेते हैं या इसमें से कोई एक भी रख लेते हैं तो भी ये आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा, बिकॉज ये थोड़े से दोनों पत्थर आपको पीसफुल और ग्राउंडेड रखेंगे। सैटर्न का जो ट्रांजिट है आपके 10वें घर में, इसको आपने इजी नहीं लेना, क्योंकि जो कुछ आपने सीखा है, क्योंकि सैटर्न 9वां घर जो एजुकेशन का घर होता है, 9वें घर से 10वें घर में आ रहा है कि जो कुछ सीखा है अब उसका इम्तिहान